नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है ये बहुत अच्छी है और पूरी हथेली को पार कर रही है। और वर्तमान में चंद्र का मून माउंट का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे लेवल की सफलता को भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इस समय ऐसी अवस्था आपकी बन रही है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन अच्छी सफलता आप आगे चलकर हासिल करेंगे। हाँ, आपका मन कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहने वाला है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपका अंगूठा एक शानदार स्थिति का और अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है। शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे आप इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, ये इसकी निशानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर आत्मज्ञान भी, गूढ़ ज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा जीवन में। अपने काम धंधों में अगर पार्टनरशिप करते भी हैं तो पार्टनरशिप वही करें जो अपने लाइन के व्यक्ति हो। ठीक है ना? थोड़ा सा झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी रहेगी। इस प्रवृत्ति को थोड़ा छोड़ करके चले तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो उंगली है इस उंगली के पहले पूर्वत से बड़ी है। ये सूर्य की उंगली आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शानदार अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलकर जो ये बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है इसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। देखिएगा, जिसकी भी हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, कुछ खास क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को या लक्ष्य का निर्धारण करके चले, अपनी मेहनत को बढ़ा के चले, दुगना कर ले और निरंतर उसकी ओर बढ़े, अपने लक्ष्य को साध कर चले, तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा कामयाबी को हासिल करते हैं, बड़ा लाभ भी कमाते हैं। अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो ऐसे लोग फिर व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये अपने जीवन काल में ज्यादा सफल हो पाते हैं, एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यहाँ पे वर्तमान में एक बहुत बड़ी कमी आपकी हथेली में है। इस कमी को आपको दूर करके चलना होगा। यहाँ आप अगर देखते हैं ये आपकी धन और करियर की रेखा है जो एकाएक यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से निकल रही है और फिर ये यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जो है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और आचार्य देव गुरु बृहस्पति जी शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसा योग बनाता है कि जिसकी वजह से करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आ पाता है। पूरे जीवन में संघर्ष कहीं ना कहीं रहता है। पैसा आता है तो जाता भी है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बड़ा काम व्यक्ति के सर पे आ जाता है और पैसा निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति पैसा स्टोर नहीं कर पाता है, पैसा बचा नहीं पाता है। खूब पैसा आएगा तो खूब जाएगा भी, रुकेगा नहीं व्यक्ति के जीवन में, जिसके कारण धन के प्रबंधन में बहुत बड़ा घाटा व्यक्ति को होता है।
फिर वो व्यापार चले न चले उसका कोई मायने नहीं रहता है। और ये पितृदोष यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। कोशिश करें आप इंडिया आए। इंडिया में 3 जगह मेरे को मालूम है, बाकी आप ढूंढ ले अगर और जगह कराना है। सबसे पहले होता है जो है बिहार में गया। गया में अगर आप अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अगर नारायण बलि कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पितरों की शांति हो जाएगी और उसका लाभ मिलेगा। आपका करियर और धन का जो मामला है इसमें स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा स्थान है देवताओं की भूमि जिसको कहते हैं हरिद्वार में नारायण शिला। 5 ब्राह्मणों को बुला करके नारायण बलि अगर आप कराते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और निश्चित तौर पे आपको इसका सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा स्थान जो मेरी जानकारी में है वो है भू बैकुंठ धाम। इस धरती में जो बैकुंठ है जहां भगवान विष्णु स्वयं ध्यान रूप में रहते हैं, अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है। भगवान बद्रीनाथ की में उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। वहां पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं तो आपके पितरों को सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रात्रि की एक जो है साधना दे रहा हूं 3 से 4 महीने की, और उसके साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अभी करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। आपका सवाल ले लेते हैं। इंडिया जाकर अपना काम खोलना चाहता हूं। यहां भी खोल रखा है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, आता है लेकिन जाता भी है। ये आपने स्पष्ट लिखा है। देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा को मैं देखूंगा तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर ही उन्नति है, जन्म स्थान में आकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। मानी जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो आप विदेश में हैं, इंडिया में आकर आप करेंगे तो भी आपका पैसा नहीं बचेगा, बल्कि उससे अच्छा विदेश में ही आप अपने जीवन काल में बड़ा लाभ कमाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे और जीवन में कैसा भी हो आप ऐसे काम करेंगे कि अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के भी खूब अच्छे लाभ मिलेंगे, मौके मिलेंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें आपने काफी संघर्ष झेला होगा, उतार चढ़ाव देखे होंगे और कई बार हो सकता है अस्थिरता का भी आपने सामना किया होगा। लेकिन आगे चलकर खास करके 46 ईयर से आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो सकारात्मक है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जहां आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है वहीं आपके करियर में 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है आप आगे बढ़े, आपका अच्छा समय आ रहा है। 46 ईयर से इंतजार कीजिएगा, चीजों में जो है सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया से ज्यादा आपका बाहर जो है तरक्की ज्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी शादी कब तक होगी ये आप पूछना चाहते हैं, जो मेरी समझ में आई वही पूछना चाहते हैं। अभी अगर हम देखें देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और आपकी यूरिन रेखा एक ही है और कम दिखाई दे रही है। करियर और धन की जो लक्ष्मी की रेखा है वो भी एक बेहतरीन नहीं है। अभी बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो मैं महालक्ष्मी की एक आपको साधना दे रहा हूं, उसी से आपकी दोनों मनोकामनाएं ठीक रहेंगी। तो प्रॉपर तरीके से अगर करें और उसके साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तीसरा आप कह रहे हैं जो खोल रखा है काम आपने वो बढ़िया चलेगा क्या, इसको चलाते रहें। बिल्कुल जो आपने काम खोल रखा है आगे चलकर वो बढ़िया चलेगा, आप उसी को चलाते रहें तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है।
अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे आपका प्रकाश डालते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य से जो है विश्वास नहीं उठेगा और कहीं ना कहीं इसकी भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कर्म करने में कोई कायरता नहीं रहेगी, कर्मशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा इच्छा रहेगी और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत बनी हुई है, चीज़ों में जोखिम उठाने की बड़ी ताकत बनी हुई है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बनी हुई है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक सॉरी धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच चुकी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है, इसको बहुत अच्छा कहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। नौकरी करेंगे तो एक अच्छे अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में एक होंगे। दो कारणों से आपकी सफलता दिखाई दे रही है। एक तो अपने बलबूते कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, बहुत अच्छी अवस्था में है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, जिसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहां देखेंगे तो ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा इस प्रकार से विष्णु तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो इष्ट हैं वो गुरु हैं, आपको गुरु रूप की पूजा करनी चाहिए, चाहे भगवान विष्णु की पूजा करें, चाहे जो है आपके पंथ में जो है, अगर आप सरदार हैं तो गुरु हैं, मन कैसे भी हो आपको गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति करनी चाहिए और गुरु की शरणागत जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस रेखा और इस रेखा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ तक जाती है, अभी तो नहीं पहुंची है, ये जबरदस्त आपके जीवन में उछाल लाने वाला है। ये कॉर्पोरेट रेखा होती है और ये जीवन में इतना बड़ा अंपायर खड़ा करवाती है कि व्यक्ति ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो शानदार रेखाएं आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे तो ये चतुष्कोण बना हुआ है और इस पे इसका बहुत ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। धैर्यवान व्यक्तित्व रहेगा, विदेशों से बहुत अच्छा धन आप कमाएंगे, ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपके जीवन में बड़ी सफलता है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखें, शुक्र इस टाइम जो है चंद्रमा की ओर देख रहा है, थोड़ा कामुकता ज्यादा दे सकता है, भोग संबंधी भावनाओं को ज्यादा दे सकता है और थोड़ा कभी कभार जो है तनाव की स्थिति भी दे सकता है। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जो है आकर्षण आपके जीवन में बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ग्लैमर आपके जीवन में आएगा, चकाचौंध की स्थिति भी बनी हुई दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा सा ठीक भी है और हल्का सा जो है ठीक नहीं है। तो थोड़ा उलझन, दुविधा, कंफ्यूजन और डिसीजन लेने की जो ताकत है उसमें छीण दे रहा है। क्षीणता मानी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, अगर संभव हो तो उसको जरूर करिएगा। हाँ, ये मंगल ठीक है, आपका पराक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा,
एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आप जिससे भी मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे थोड़ा राहु की रेखाएं आ गई हैं। थोड़ा चीजों को संभल करके चलना होगा, नहीं तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं। आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है, या कोई जिस पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो वो थोड़ा सा जो है दगा दे सकता है। इस चीज से थोड़ा सावधान रहे। अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले, चीजों को इग्नोर न करे और घर का डॉक्टर खुद ना बने, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है गुरु की शरणागत जरूर जाए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा, नुकसान होने से चीजों का बच जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये इस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो है एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक जो है विजय का प्रतीक है। और खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ी उन्नति मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। बृहस्पति से संबंधित काम होते हैं, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, या कुछ मामलों में राजनीति है। ये कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित कार्य होते हैं। बृहस्पति भी आपका अगर देखा जाए वर्तमान में थोड़ा सा जो है शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां जरूर खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं देने देता है, ठीक है। लेकिन यहां से धीरे धीरे अपनी ऊर्जा फिर से रिलीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहेगा, जीवन में स्वयं उन्नति करेंगे, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व बना रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिएगा आचार्य बृहस्पति बहुत सुंदरतम स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अच्छे खासे नॉलेजेबल इंसान रहेंगे, आत्मज्ञानी होंगे, जीवन में इसकी वजह से आगे चलकर अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। समस्याएं तो आएंगी, कुछ दिन थोड़ा सा परेशान भी करेंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है शनि है, आगे चलकर एक से ज्यादा क्षेत्रों से आप धन कमाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है सूर्य को ठीक करना होगा, छोटा काम भी करेंगे तो जो है नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी, और आगे चलकर जो है एक लग्जरी जीवन भी आप निश्चित तौर पे जिएंगे, ये लग्जरी को भी दिखाता है। चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर बहुत अच्छी हो रही है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूती देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में इस क्षेत्र की वजह से अगर कोई समस्या रहे भी, फिर भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा, और ये जितना मजबूत रहेगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, और आप क्रिएटिव रहेंगे। आगे चलकर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितनी मजबूत स्थिति में आएगा, जितनी सुंदर स्थिति में आएगा, छल कपट से उतने आप दूर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा। वहीं हम बात करें तो आगे चलकर सुख की प्रतिभूति दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी जरूर मिलेगा। जहां अच्छा धन मिलेगा वहीं अच्छी नॉलेज भी आप अपने जीवन काल में गेन करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपकी हथेली थोड़ा स्टेम करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी तो नहीं दे रही है, थोड़ा हल्का फुल्का चिंताएं भी दे रही हैं, कन्फ्यूजन भी दे रही है, उलझन भी दे रही है, निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रही है। समझ में नहीं आ पा रहा है वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन इसका ऑरा मंडल बहुत दिव्यतम स्थिति में आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ रहा है।
तो जितना ऑरा स्ट्रांग होगा, जितना दिव्य होगा, उतनी सौभाग्य में आपकी वृद्धि होगी और ग्रह इस यूनिवर्स से आपके लिए जो है अच्छी चीजें लेके आएंगे। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, सौभाग्य आएगा और चरम सुख का भोग आप भोग पाएंगे। तो कुछ मैं आपको उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। इसमें भी मैं महालक्ष्मी की साधना दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।